तो गाइज अभी जो आप की देख रहे हो ये है द ऑल न्यू रॉयल एनफील्ड क्लासिक की यहाँ पे आपको वेब की मिल रही है, 2 की मिलती है जिसके दोनों तरफ जो है आपको रॉयल एनफील्ड का लोगो मिल जाता है। गाड़ी के अंदर 7 कलर ऑप्शन ऐड किए हैं और किए हैं 2 वेरिएंट के हिसाब से गाड़ी के अंदर 3 से 4 अपडेट ऐसे हैं जो आपको टॉप में मिलते हैं, लेकिन आपको बेस वेरिएंट में वो फीचर्स नहीं मिलते। तो जानेंगे कौन कौन से अपडेट हुए हैं, प्राइस क्या रहने वाला है, गाड़ी आपको कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। बस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। सबसे पहले गाड़ी के फ्रंट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको जो मिल रहा है अब एलईडी हेडलैम्प सेटअप मिल रहा है। इग्निशन ऑन कर देता हूँ तो आपको एक चीज़ और दिखेगी। यहाँ पर आपको मिल रहा है फुली एलईडी हेडलैम्प सेटअप के साथ ऑल एलईडी सेटअप। पायलट लैम्प पहले आपको हैलोजन में मिलते थे, तो ये इनको भी एलईडी कर दिया है। और ये जो पार्ट है इसका ऊपर वाला टोटली ग्रीन रहने वाला है, ग्लॉसी ग्रीन, जिसमें छोटे छोटे क्रिस्टल भी ऐड हैं जो देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे आपको क्रोम की फिनिशिंग मिल जाती है हेडलैम्प के चारों तरफ। एलईडी में हेडलैम्प सेटअप रहने वाला है, वही अपना GT 650 या फिर मैच्योर 650 जैसा। इंडिकेटर्स जो हैं वो भी आपको क्रोम में मिलेंगे, बाहर से अंदर से आपको एलईडी में दिए जा रहे हैं। ब्लिंकर्स मिल जाते हैं, हैजार्ड का ऑप्शन दिया गया है। अब इसका हेडलैम्प ऑन करने के लिए हमें गाड़ी को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो एक बार गाड़ी को भी स्टार्ट कर लेते हैं, फिर देखते हैं हेडलैम्प की विजिबिलिटी कैसी है। तो गाड़ी हो चुकी है अपनी स्टार्ट। अब फ्रंट से देखो गाड़ी का लुक। यहाँ पे एलईडी हेडलैम्प सेटअप, पायलट लैम्प एलईडी, इंडिकेटर्स एलईडी। तो फ्रंट लुक काफ़ी डिसेंट और प्यारा कर दिया है। लो बीम हाई बीम का सेटअप देख लो, एक बार आपको चेकआउट करा देता हूँ। तो ये रहने वाला है अपना लो बीम हाई बीम का सेटअप। पासिंग के लिए आपको कुछ इस तरह की विजिबिलिटी मिलेगी। तो फ्रंट लुक कैसा लग रहा है कमेंट करके बता देना। आप गाड़ी को कर देते हैं ऑफ। तो गाड़ी ऑफ हो गई। अब फ्रंट में जो सस्पेंशन मिल रहे हैं वो मिलते हैं आपको टेलीस्कोपिक टाइप के 41 mm के। ग्रीन कलर ऐड किया है यहाँ पे टोटली। और यहाँ पे सस्पेंशन की जो कैप है वो मेटल में मिलेगी आपको, कवरिंग है मेटल में, जिससे सस्पेंशन के अंदर डस्ट नहीं जाएगा तो जल्दी से लीक नहीं होते और आपके सस्पेंशन की लाइफ हो जाती है लॉन्ग लास्टिंग। यहाँ पे क्रोम फिनिशिंग ऐड की है, दोनों साइड में आपको ऐसे रिफ्लेक्टर मेंशन कर रही है कंपनी। आपकी जो नंबर प्लेट है वो लगेगी यहाँ पे। फ्रंट जो मडगार्ड है वो टोटली क्रोम में मिलता है, लेकिन बीच में आपको क्या है ग्रीन कलर का पेंट मिलता है। ये स्टिकर नहीं है, ये पेंट है। और यहाँ पे आपको स्ट्रिप मिल जाती है यहाँ पे ब्रोंज की, या फिर कॉपर भी कह सकते हो आप। फ्रंट वाला जो टायर है वो मिल रहा है आपको 100/90 का। 100 mm की चौड़ाई है, सीएट कंपनी का टायर है। और यहाँ पे आपको 19 इंच के मिल रहे हैं स्पोक व्हील। ट्यूब इसके अंदर इंस्टॉल है, लेकिन टायर मिलता है आपको ट्यूबलेस। 300 mm की आपको डिस्प्लेट मिल रही है राउंड शेप में। और ABS की रिंग यहाँ मिल जाती है। डुअल चैनल ABS प्रोवाइड कर रही है कंपनी आपको। बाई ब्रेक के कैलिपर मिलते हैं डुअल पिस्टन के साथ। अभी यहाँ पे आपको क्रैच गार्ड मिल जाते हैं क्रोम फिनिशिंग के साथ। इसके ऊपर भी यहाँ पे देख सकते हो मेंशन कर रखा है रॉयल इनफील्ड को। इंजन कार्ड जो है नीचे, इंजन काउल, वो मिल रहा है फुल मेटल में आपको। यहाँ पे सिंगल हॉर्न मिल रहा है जिसका वॉल्यूम काफ़ी डिसेंट है, प्यारा है। यहाँ पे आपको रॉयल इनफील्ड अगेन यहाँ पे बैजिंग दे रखी है। फ्यूल टैंक की बात करें तो यहाँ पे दोनों साइड में आपको मिलती है क्रोम फिनिशिंग। यहाँ पे क्रोम, यहाँ पर भी क्रोम, बीच में आपको मिल रही है ग्रीन कलर की पेंटिंग। पेंट है ये, स्टिकर नहीं है। दोनों साइड में आपको कॉपर की यहाँ पे स्ट्रिप मिल जाती है। क्रोम की आपको यहाँ पे कैप मिल रही है इसकी। E20 का सपोर्ट मिल रहा है। 13 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है आपको इसके अंदर। E20 का सपोर्ट मिल रहा है, जिसमें आपको 20% एथनॉल 80% पेट्रोल वाला फीचर्स देखने को मिल जाता है। और इसका जो लोगो है यहाँ पे ये GT 650 जैसा कर दिया है। रॉयल इनफील्ड यहाँ पे मेंशन है 3 टोन कलर के साथ। सिल्वर है, ब्लैक है और कॉपर है। तो 3 टोन कलर यहाँ पे ऐड किया है, जो देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है। टैंक का डिज़ाइन आपको कैसा लगा कमेंट करके बता देना। यहाँ पे आपको जो पार्ट मिल रहा है ये फुल मेटल का रहने वाला है, ग्लॉसी ग्रीन कलर। इंजन के अंदर 3 टोन कलर ऐड किया है, ग्रे मिल जाता है, ब्लैक और क्रोम फिनिशिंग। रॉयल इनफील्ड यहाँ पे 3D में मेंशन कर रखा है। आपकी जो रियर ब्रेक ऑयल है वो यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। इसके अंदर आपको ब्रेक पैड यहाँ मिलते हैं। ग्रिपिंग काफ़ी सही है क्योंकि रबड़ इंस्टॉल की है। फुटरेस्ट आपको मिलते हैं काफ़ी बड़े चौड़े, रॉयल इनफील्ड का लोगो ऊपर है। फोल्डेबल आपको फुटरेस्ट मिलते हैं। इंजन की बात करें तो इसमें आपको 349 cc का एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक इंजन दिया जा रहा है, जिसमें आपको पावर मिल रही है 20 PS की और टॉर्क मिल रहा है 27 Nm का। ये जो पैनल है ये आपको फुल मेटल में मिलेगा क्रोम फिनिशिंग के साथ। अब इसके अंदर भी अपडेट किया है। ये जो स्टिकर है ये गाड़ी के कलर के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे मेंशन कर रखा है। जैसे ग्रीन कलर है तो यहाँ पे ग्रीन कलर की स्ट्रिप मिल जाती है प्लस कॉपर। क्लासिक 350 ट्रांसपेरेंट में मेंशन कर रखा है। फुल मेटल में ये पैनल आपको दिया जा रहा है। फुटरेस्ट आपको पैसेंजर वाले वो भी फोल्डेबल है। रॉयल इनफील्ड यहाँ पे लोगो मिल जाता है। इसका जो एग्जॉस्ट है वो फुल क्रोम में रहने वाला है, सिंगल पाइप के साथ। मफलर भी आपको क्रोम में मिल रहा है, यहाँ पे देख सकते हो। पीछे आपको वाले जो सस्पेंशन है वो भी आपको क्रोम के साथ मिल रहे हैं। एब्जॉर्बर टाइप के 6 स्टेप एडजस्टेबल आपको सस्पेंशन मिलेंगे, जिन्हें आप 6 बार एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे आपको ग्रिल मिल जाती है लोहे की फुल ब्लैक कलर के साथ। और पीछे जो आपको यहाँ पे मडगार्ड मिल रहा है, पीछे वाला फुल मेटल में है। दोनों तरफ क्रोम, बीच में ऐड किया है पेंट ग्रीन कलर का। रॉयल एनफील्ड कॉपर की आपको यहाँ पे ब्रांडिंग मिल जाती है। दोनों साइड में स्ट्रिप जो दी है वो भी कॉपर की ही दी जा रही है।
पीछे आपको 270 mm की डिस्प्लेट मिलती है राउंड शेप में, और यहाँ पे ABS की रिंग दी जा रही है। बाई ब्रेक के कैलिपर मिलते हैं सिंगल पिस्टन के साथ। पीछे वाले टायर सेक्शन की बात करें तो पीछे मिल रहा है आपको 120 सेक्शन का टायर। ग्रिप आपको काफ़ी अच्छी मिलती है, यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। 120, 80, 18 इंच के स्पोक व्हील मिल रहे हैं आपको पीछे। टायर जो है वो भी आपको मिलेगा पीछे वाला सीएट कंपनी का। अभी इसके इग्निशन को ऑन करके इसकी टेल दिखा दूँ तो कैसी विजिबिलिटी रहने वाली है। ये जो पार्ट है ये आपको मिलेगा ब्लैक में, यहाँ पे क्रोम ऐड किया है। अब टेल मिल रही है आपको फुल LED लाइट के साथ। LED में आपको इंडिकेटर्स जो कि नॉन फ्लेक्सिबल हैं, यहाँ पे आपकी नंबर प्लेट लगेगी, और ऊपर एक लाइट मिल रही है यहाँ पे जो इसकी टेल में ही इंस्टॉल्ड है, इसी के अंदर यहाँ पे माउंटेड है, जो आपकी नंबर प्लेट पे विजिबल होगी। तो ये चीज़ काफ़ी बढ़िया है, अलग से लाइट नहीं दी, इसी के अंदर इंस्टॉल कर दी है। सीट जो है वो मिल रही है आपको 805 mm की डुअल सीट दी जाएगी। कुशन्स आपको काफ़ी बेटर मिल जाते हैं, और यहाँ पे सीट का जो डिज़ाइन है वो भी काफ़ी प्रीमियम है। रॉयल एनफील्ड यहाँ पे आपको 3D में मेंशन कर रखा है। यहाँ पे आपको स्ट्रिप मिल जाती है वाइट कलर की, डुअल टोन कलर की सीट यहाँ पे मेंशन है, देख सकते हो। अब फ्यूल टैंक की दूसरी साइड भी आपको सेम पैटर्न मिलता है क्रोम का। यहाँ पे आपको सेम रॉयल एनफील्ड 3D में GT 650 जैसा आपको कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है। दूसरी साइड भी सेम पैनल मेटल में, ये साइड पैनल आपको फुल मेटल क्रोम फिनिशिंग के साथ। यहाँ पे आपको लेडी प्लेन के लिए फुटरेस्ट और साड़ी गार्ड दोनों मेंशन है। यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी कवरिंग मिल जाती है व्हील की। इसके अंदर आपको चैन कवर जो है वो ओपन मिल रहा है प्लास्टिक के साथ। फुटरेस्ट जो है वो आपको अगेन यहाँ पे रॉयल एनफील्ड फोल्डेबल पैसेंजर वाले। इसके अंदर आपको 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा है, और गाड़ी का जो कर वेट है वो मिलता है आपको 195 kg का। 195 kg की पूरी गाड़ी रहने वाली है। गाड़ी को 4.5 फुट तक का बंदा आराम से चला लेगा अगर आपकी राइडिंग स्किल्स बेटर है तो। फुटरेस्ट आपको यहाँ पे राइडर वाले फोल्डेबल 5 स्पीड का गियर बॉक्स, पहला आगे बाकी 4 पीछे की तरफ। इंजन आपको 3 टोन कलर के साथ, यहाँ पे क्रोम फिनिशिंग। साइड स्टैंड और मेन स्टैंड दोनों दिया जा रहा है। साइड स्टैंड पे आपको इंजन कट ऑफ का सेंसर भी प्रोवाइड करी है कंपनी। अब इसका जो हॉर्न एक बार सुना के दिखा देता हूँ कैसा रहने वाला है। तो हॉर्न का जो वॉल्यूम है वो काफ़ी ज़्यादा डिसेंट एंड लाउड है। अगला अपडेट दिखा दूँ तो यहाँ पे आपको जो क्लच और लीवर मिल रहे हैं वो मिलते हैं फुल एडजस्टेबल। इन्हें आप एडजस्ट कर सकते हो अपने हाथ के अकॉर्डिंग कि आपको कितने यहाँ पे लेंथ चाहिए इसकी। मिरर की क्वालिटी काफ़ी बेटर कर दी है पहले से। रॉयल एनफील्ड यहाँ पे मेंशन कर रखा है स्टिकर के साथ। छोटे से राउंड शेप में आपको क्यूट से यहाँ पे मिरर मिल रहे हैं। अब इसके हैंडल बार की बात करें तो यहाँ पे क्रोम में इसका हैंडल बार मिलता है सिंगल पाइप के साथ। लेफ्ट में आपको एक बटन मिलता है आई बटन, जिससे इसके अंदर के जो फीचर्स हैं वो शो हो जाते हैं, जैसे रियल टाइम, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, ट्रिप A, ट्रिप 2, ट्रिप F। तो ये फीचर्स मेंशन है। लो फ्यूल आपको यहाँ पे मिल जाता है ऊपर। इको मोड, यहाँ पे गियर की पोजीशन आपको मिल जाती है। अब पहले नहीं मिलती थी लेकिन अब मिलती है। कौन से गियर में आप गाड़ी चला रहे हो तो वो यहाँ पे शो होगा। यहाँ पे आपको डिस्प्ले मिल रही है, मतलब नेविगेशन ऐड कर दिया है अपने टॉप एंड सेकंड टॉप मॉडल में। तो यहाँ पर नेविगेशन के लिए आपको डिस्प्ले मिल रही है। रॉयल एनफील्ड यहाँ भी मेंशन कर रखा है। यहाँ पे मिलता है आपको स्पीडोमीटर, जिसमें हैजार्ड, न्यूट्रल, ABS, सेक इंजन लाइट, लो फ्यूल की वार्निंग जैसे फीचर्स शो हो रहे हैं। की जो है वो मैं दिखा चुका हूँ शायद आपको। तो की आपको मिल रही है यहाँ पे वेब की 2 की मिल रही है, जिसके दोनों तरफ रॉयल एनफील्ड लिखा हुआ है। तो अभी गाड़ी का जो साउंड है वो सुन लेते हैं कि उसमें कुछ अपडेट हुआ है या वही आपको साउंड अभी भी दिया जा रहा है। तो एक बार वहाँ से चेकआउट करते हैं इसके साउंड को। तो बड़े प्यार से गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। अभी आइडल पे सुन लो इसका साउंड कि कैसा है। तो एक बार रैप करता हूँ फिर देखते हैं कैसा साउंड है। तो गाड़ी का जो साउंड आपको कैसा लगा कमेंट करके बता देना। और ये कलर, इस कलर के बारे में आपकी क्या राय है वो भी बता देना। गाड़ी में 7 कलर ऑप्शन है। ब्लैक तो है, काफ़ी लोगों को पसंद भी आया है। ब्लैक का वीडियो काफ़ी ज़्यादा लोग डाल भी चुके हैं। ब्लैक के बारे में तो बहुत अच्छे कमेंट पढ़ चुका हूँ मैं। ग्रीन प्लस क्रोम के बारे में आपकी क्या राय है वो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो गाड़ी का जो ऑन रोड प्राइस है वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पिन कर दूंगा, क्योंकि अभी बताया नहीं है कि इसका ऑन रोड प्राइस क्या है। वहाँ से आपको पता चल जाएगा। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो गाड़ी के बारे में आपके जो भी राय है कमेंट करके बता देना। और वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो शेयर कर देना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो गाइस लेते हैं अलविदा, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद।